अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ केएसई 100 का डिटेल के साथ एनालिसिस शेयर करूंगा कि आने वाले दिन जो है उसके अंदर मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। जो एक अब न्यू गवर्नमेंट का जो सेटअप बन चुका है तो उसके अंदर जो है वो मार्केट जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकती है। एक तो हम डिटेल के साथ मार्केट का जो एनालिसिस करेंगे और दूसरा इसी वीडियो के अंदर जो है बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी मुझे नजर आ रही है तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है क्योंकि अगर उस शेयर जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो उसमें अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो तकरीबन समझे कि 80% का जो एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को मार्केट की भी समझ में आ सके कि मार्केट ने आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करना है। और इसी तरह अगर आपने उस शेयर के अंदर जो है वो ट्रेड लेनी है तो आपको लेवल्स पता हो कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और इसी तरह आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो अभी हम अपने पहले मार्केट को जो है वो चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मार्केट जो है आज के दिन जो है ब्रेकआउट कर चुकी है तो आने वाले दिनों में आप लोगों को लगातार वो अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस नहीं होगी। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट्स को अगर हम देखें तो ये केएसई 100 यानी मार्केट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। अगर ट्रेंड की बात करें मार्केट की तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। तो अगर हम उसकी प्रीवियस रैली की बात करें तो ये एक मार्केट ने प्रीवियसली एक रैली बनाई थी जिसमें समझे कि मार्केट लगातार 3-4 महीने जो है बैक टू बैक अपसाइड के ऊपर जो है वो जाती रही है। तो ये एक मार्केट का समझे कि एक बुलिश जोन जो है वो चल रहा था और अभी भी मार्केट की अगर हम ट्रेंड की मेजर ट्रेंड की बात करें तो मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर हम फर्दर देख लें इसको तो जब ये मार्केट ने एक अपसाइड के ऊपर रैली बनाई थी तो आपने फिर मार्केट एक अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर दाखिल हो गई थी। तो एक तो हमारे मुल्क के जो हालात थे पॉलिटिकल लेवल्स के ऊपर फाइनेंशियल लिहाज के ऊपर तो वो भी एक इस तरह के थे कि मार्केट कोई अच्छा परफॉर्म नहीं थी कर सकती। और वैसे भी टेक्निकल्स के ऊपर समझे कि इतनी जब मार्केट ने एक अपसाइड के ऊपर रैली बनाई हुई थी तो फिर समझे करेक्शन समझ लें या फिर कंसोलिडेशन कह लें या फिर आप रिट्रेसमेंट कह लें। ये एक ड्यू था तो मार्केट ने ये जो अंडर परफॉर्म किया पिछले 3 महीने के अंदर तो ये मार्केट के अंदर ड्यू था ये होना था जो कि मैं वक्तन फवक्तन जो है बीच में कुछ कई दफ़ा बता भी चुका हूँ कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर है जबकि मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम मार्केट को जो चार्ट्स के ऊपर आप एनालाइज करते हैं और एग्जैक्ट लेवल्स की बात करते हैं कि मार्केट ने अब आगे जो है किन लेवल्स के ऊपर जो है वो काम करना है। तो मार्केट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो मार्केट ने जो है न्यू ब्रेकआउट किया आज के दिन। तो मल्टीपल फॉर्मेशंस मार्केट के अंदर बन रही है और मल्टीपल्स ही लेवल्स के ऊपर आप समझे कि जो लास्ट 3 दिन गुजरे हैं मार्केट बैक टू बैक समझे कि ब्रेकआउट ही कर रही है। तो एक अगर हम फॉर्मेशन को जो डिस्कस करें तो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हमारे पास बन रही है। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं प्रोमिनेट करता हूँ और कलर हम इसका जो वो कर लेते हैं ये पर्पल कलर है। पर्पल ही है आई थिंक मुझे कलर्स के इतना नहीं डिटेल्स पता। तो ये एक आप देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन है। तो ये जब मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी तो इसने ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेशन की है। तो जितनी देर तक मार्केट ने इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर परफॉर्म करना था तो उतनी देर तक कोई समझे कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो कोई ऐसा अच्छा मार्केट के अंदर जो है वो अर्निंग नहीं कर सकते थे। तो अब अगर हम इस फॉर्मेशन को देख लें ये ट्राइंगल फॉर्मेशन जो कि मैंने प्रोमिनेट की है तो इसको अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखेंगे ना तो इसकी रेजिस्टेंस थी हमारे पास 63,660 रुपए 63,660 की। जबकि इस दिन 29 फेब को जो है इसने जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था तो 875 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था और क्लोजिंग दी थी मार्केट ने आके 64,578 के ऊपर। तो यानी काफी स्ट्रांग जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और काफी स्ट्रांग जो कैंडल यहाँ के ऊपर मार्केट ने बनाई थी। ये हमारे पास ब्रेकआउट था इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का यानी फर्स्ट ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ पे हो गया। उससे पहले भी अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस 50 ईएमए से ऊपर आई थी ब्रेकआउट करके। तो ये दो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें क्योंकि जो एक सूरत हाल पीछे बनी हुई थी मार्केट के अंदर तो वहां पे अगर हम देखें तो सिर्फ हम सिंगल ब्रेकआउट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि जब इस तरह के कंसोलिडेशन जोन होता है तो उसमें पता नहीं होता एग्जैक्ट के कब मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर रही है या फिर वो ट्रैप कर रही है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक तो हमने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यानी एक जो फॉर्मेशन बनी है उसके ब्रेकआउट का वेट करना है जो कि एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट कर चुका है 29 फेब को। और दूसरी इस तरह की सिचुएशन के बाद हमने वेट करना होता है कि प्रीवियस अपना जो हाई है मार्केट का उसका जो है ये ब्रेकआउट कर दे। तो हम अगर प्रीवियस हाई की बात करें तो वो है हमारे पास 65,356 का लेवल
तो जो कि इसके पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, ये इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, प्रीवियसली हाईएस्ट पॉइंट था। तो आज के दिन अगर आप मार्केट की क्लोजिंग देखें तो 65,951 के ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आज के दिन भी 600 पॉइंट जो है वो मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जो है वो जोड़े हैं। तो यानी एक तो मार्केट यहाँ के ऊपर ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुकी है और अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेकआउट कर चुकी है। तो यानी मार्केट अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही। तो अब अगर हम बात कर लें मार्केट की अपसाइड के ऊपर लेवल्स जहां तक मार्केट जा सकती है, तो अब मार्केट दोबारा से गामजन है अपने प्रीवियस जो इसका हाईएस्ट लेवल इसने अपनी हिस्ट्री में बनाया है, जो कि हमारे पास 67,093 का लेवल है, 67,093 का लेवल जो है ये अब मार्केट की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यहां तक मार्केट जो है वो इजीली जा सकती है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये है समझिए कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट का टारगेट है, वो हमारे पास 67,093 का लेवल है, यानी इसका जो प्रीवियस हाई पॉइंट था, जो कि इसने 13 दिसंबर को बनाया था, ये अब इसकी जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का जो है वो काम करेगा। और इसी तरह अगर हम मार्केट की सपोर्ट की बात करें, तो मार्केट की सपोर्ट जो प्रीवियसली स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, अब वो बन चुकी है, जो कि हमारे पास 65,356 का लेवल है। यानी 65,000 350 पॉइंट का जो लेवल है, ये हमारे पास इसके पास समझे कि काफी स्ट्रांग जो सपोर्ट बनने वाली है शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर हम इसकी उससे भी बड़ी सपोर्ट की बात करें, तो वो अगर हम देखें तो मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है। अभी मार्केट के अंदर जो ये एक मोमेंटम बन रहा है, तो मार्केट में भी यहाँ से ही ब्रेकआउट करके अपसाइड के ऊपर चली जाए। लेकिन क्योंकि इसने काफी अरसा जो कंसोलिडेट किया है, तो जब इस तरह की एक कंसोलिडेशन जोन बनता है, तो उसमें समझे कि एक इस तरह की फॉर्मेशन बनी है, ऊपर गई है। थोड़ा मैं प्रोमिनेट करूं इसको ताकि विजिबल आप लोगों को सही हो। तो मार्केट को आप देखेंगे ऊपर गई, नीचे आई, कंसोलिडेट कर रही है, ये कंसोलिडेशन जोन है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ मार्केट उठेगी और ऊपर उठने के बाद ये यहाँ पे इसने आगे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर उठेगी और जो इसका प्रीवियस हाई है, जो कि ये वाला लेवल है, यहाँ तक आएगी और उसके बाद दोबारा से एक डिप मारेगी नीचे। यानी वो लोग जिनसे यहाँ के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी समझे मिस हुई है, उनको एक मौका देगी और मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ आएगी। या तो इस लेवल तक आएगी, जो कि ये सपोर्ट का लेवल जो कि आपको बता दिया मैंने 65,350 का लेवल है। यहाँ तक मार्केट जो है वो डिप मार सकती है, पहले रेजिस्टेंस 67,093 के लेवल लेने के बाद, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगी, ये इसको एज ए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का समझे कि काम करेगा इमीडिएट लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ से अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेती है, तो फिर वो इजीली रिटेस्ट करेगी अपने डाउन साइड के ऊपर, लेवल सपोर्ट के ऊपर, जो कि फर्स्ट लेवल 65,356 का है। यहाँ तो यहाँ तक मार्केट नीचे आके ऊपर की तरफ उठ जाएगी, या फिर ये अल्टीमेटली नीचे आएगी। और ये जो इसने ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया हुआ है, तो जिसका अगर हम लेवल अभी के लिहाज से देख लें, तो वो समझे कि हमारे पास बन रहा है तकरीबन 63,300 के लगभग, 63,300 के लगभग इसका लेवल बन रहा है। तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके या तो इस लेवल तक नीचे गिर के ऊपर उठेगी, या फिर ये नीचे 63,000 और जो 300 का लेवल आपको बताया, यहाँ तक नीचे गिरेगी। और उसके बाद मार्केट की जो है फिर अपना अपसाइड के ऊपर जो है वो सफर जो है उसके ऊपर जो है वो गामजन हो जाएगी। तो अब अपसाइड के ऊपर हम जो है लेवल्स वो देख लेते हैं। काफ़ी मैंने जो है वो स्क्रीन जो है वो गंदी कर दी है, तो अब ये सब कुछ मैं हटाता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है, तो ये सारा डिटेल के साथ समझना ज़रूरी है। जो लोग मार्केट के अंदर न्यू काम कर रहे हैं, उन्हें मे बी जो मेरा एनालिसिस है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन जब टाइम थोड़ा गुजर जाएगा, तो फिर उन्हें वो ये सारी चीज़ें जो है वो लफ़ज़ ब लफ़ज़ याद आएंगे कि ये किस टाइम पे किस बंदे ने कितना एक्यूरेटली इसको प्रिडिक्ट किया था। तो ये सारा अपना कमाल नहीं है मेरा, जो टेक्निकल्स के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, सिर्फ वही आप लोगों के साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोर्ट आपको मैंने बता दी है, जो 2 नीचे मार्केट की अब सपोर्ट होंगी, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस की अगर अब हम बात कर लें, जो मार्केट की अपसाइड के ऊपर लेवल्स होंगे, पहला लेवल जो है 67,093 का फर्स्ट लेवल है मार्केट का, जो कि प्रीवियसली हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का। उसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देख लें, जो कि यहाँ से लेकर बनता है, और इसके अपसाइड के ऊपर टारगेट देखें, तो वो हमारे पास 72,170 का लेवल बनता है। यानी यहाँ तक जो है मार्केट के अंदर जो अब ये इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ तक इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है अपसाइड के ऊपर। और अब अगर हम फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें, एक तो यहाँ पे इसने 2 ब्रेकआउट किए हैं, और उसके बाद अगर हम नीचे वॉल्यूम्स को देखें, तो वॉल्यूम जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर 29 फेब को, उस दिन इसका एवरेज वॉल्यूम 188 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 223 मिलियन का इसने वॉल्यूम लगाया था। और जो आज के दिन इसने ब्रेकआउट किया है, तो उसके अगर हम वॉल्यूम्स को देखें, तो एवरेज वॉल्यूम 191 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर
11 मिलियन का जो वॉल्यूम लगा है। तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ये जो है ब्रेकआउट कर रहा है और इसी तरह अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है और आरएसआई जो है ये भी अपने बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये सारी इंडिकेशंस हमें मार्केट के अंदर जो एक स्ट्रांग मोमेंटम जो आने वाले दिनों में डेवलप हो सकता है वो इंडिकेट कर रहा है। यानी जो एक कंसोलिडेशन जोन जहाँ के ऊपर मार्केट कुछ पॉइंट ऊपर कुछ नीचे कुछ ऊपर कुछ नीचे इस तरह परफॉर्म कर रही थी, अब उस जोन से मार्केट निकल के आप समझिए कि अपनी प्रीवियसली हाइज की तरफ जाएगी या इवन एक अपना समझे कि ऑल टाइम हाई की तरफ जो वो मार्केट निकल जाएगी। यानी जो एक मंदी का जो साया था या एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर मार्केट जो फंसी हुई थी, अब उसका जो समझे कि दौरा वो खत्म हो चुका है। तो अब अपसाइड के ऊपर फर्दर लेवल्स अगर हम देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया 67,093 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए मिड टर्म के लिए मार्केट के जो टारगेट है वो 72,000 के लगभग के लेवल्स हैं, जहां तक मार्केट इजीली जा सकती है। और अगले 3 से 6 महीने के अगर हम लेवल्स देखें जहां तक हमें मार्केट जाती हुई नजर आ रही है, 3 से 6 महीने कह लें या आने वाला 1 साल कह लें, कोई पता नहीं अगर मार्केट चलने लग जाए तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था तो 4 महीने मार्केट लगातार डेली अपसाइड के ऊपर जाती थी। तो इस तरह का अगर मोमेंटम मार्केट में बनता है तो जो मार्केट ने अल्टीमेट टारगेट जो एक्सपोज किए हुए हैं, एक तो आपको टारगेट मैंने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का बताया, इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी ये बता दिया है 72,000 वाला, और इसके अंदर एक पेनेट फॉर्मेशन भी जो है वो बन रही है। तो पेनेट फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका पोल जो है वो काफी ज्यादा लंबा है। तो उसकी अगर हम टारगेट की बात करें तो वो हमारे पास बन रहा है 84,500 का लेवल। 84,500 के लेवल मार्केट ने आज के दिन ब्रेकआउट के बाद एक्सपोज कर दिए हुए हैं कि यहाँ तक मार्केट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो जा सकती है। तो ये जो 3 लेवल्स मैंने आपको बताए हैं मे बी आपको अनरियलिस्टिक लग रहे हो, खास करके जो 84,500 का लेवल है, लेकिन ये वही लेवल्स मैंने आपको बताए जो कि मार्केट हमें चार्ट्स के ऊपर इंडिकेट कर रही है। तो मार्केट के अंदर समझिए कि एक जो परेशानी वाला दौर है वो टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि वो अब ओवर हो चुका है। तो अब हमें जो है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन जो है वो बिल्ड करनी चाहिए, ताकि जब मार्केट के अंदर एक अपसाइड के ऊपर रैली बने तो उसका हम लोग भी जो है वो फायदा उठा सकें। तो काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जो लोग ये डिटेल के साथ इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरा साथ में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी चल रहा है, तो उन लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे फिर मैं ज़्यादा थोड़ा फोकस करता हूँ कि उनके लिए जो है थोड़ा ईजी हो जाए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जो मेरा स्टॉक मार्केट का जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर अगर आप ये सारा टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग टाइमली बाय सेल के सिग्नल चाहते हैं, तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस के अंदर आपको ये दोनों सर्विसेज जो है वो मिल सकती हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इनकी जो डिटेल्स ले सकता है। तो अभी हम मार्केट के बाद अपना जो शेयर जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मार्केट के अंदर तो हमने ट्रेड जो है समझे नहीं करना, क्योंकि हम इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमने अल्टीमेटली किसी शेयर के अंदर ही काम करना है। तो अब शेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। पीटीसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात कर लें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था, जहां के ऊपर इसकी प्राइसेस 6 रुपये 80 पैसे से उठ के हाई अगर हम देखें तो 16 रुपये 15 पैसे तक जो वो चली गई थी। उसके बाद प्राइसेस इसकी जब एक साइडवेज जोन के अंदर दाखिल होगी थी, मार्केट के साथ ही ये भी काफी अर्सा जो कंसोलिडेट करता रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसको आप चैनल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और फ्लैग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो दोनों के टारगेट्स मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो थी वो थी हमारे पास है तकरीबन 12 रुपए की, इस चैनल फॉर्मेशन की कह लें या इस फ्लैग फॉर्मेशन की जब कह लें। यहाँ के ऊपर आपको एक क्लियर कट जो ब्रेकआउट ऐसा जब नजर नहीं आ रहा होगा, एक जो है वीक ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक कैंडल जो प्रॉपरली अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। लेकिन अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाए ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ब्रेकआउट की जो कैंडल है इसने भी ऊपर सस्टेन किया, और उसके बाद जो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जितनी भी कैंडल्स बनी है वो ऊपर ही सस्टेन कर रही है। और फर्दर वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो वॉल्यूम इसका एवरेज वॉल्यूम 14 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसका तकरीबन 1 करोड़ और 10 लाख का वॉल्यूम जो है लगा ब्रेकआउट के ऊपर। तो काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट इसके अंदर जो है हमें नजर आ रहा है। तो बाकी अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही एनालाइज करते हैं। प्राइस 50 ईएमएस के ऊपर है, अपने अप ट्रेंड के अंदर है, ब्रेकआउट ये चैनल फॉर्मेशन का भी कर चुकी है और फ्लैग फॉर्मेशन का भी कर चुकी है। वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम 8 मिलियन का, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो 23 मिलियन यानी 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम लगा है।
मैकडी जो है वो भी पॉजिटिव साइड के ऊपर, हिस्टोग्राम जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, आरएसआई भी जो है बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये सारी इंडिकेशंस हमें इसके अंदर जो है वो बाइंग की मिल रही हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ। बाइंग की रेंज है आपके पास है तकरीबन 10 रुपये 50 पैसे से लेकर 12 रुपये और 8 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें, स्टेप बाय स्टेप बाइंग करते जाएं। यानी अगर आप बिलफर्ज 3 लाख इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख आप 12 रुपये 8 पैसे के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। फिर अगर प्राइसेस नीचे 11 के लगभग अगर टेस्ट करने आती हैं तो आप 1 लाख वहां पे इन्वेस्ट कर लें। और फिर अल्टीमेट पॉइंट जो है 10 रुपये 50 पैसे के लगभग अगर वहां तक प्राइसेस नीचे आपको मिल जाएं तो वहां पे आप तीसरा लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो प्राइस है वो एवरेज आउट अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर की तरफ उठेंगे तो आपको अच्छा खासा जब गेन मिल सकता है। अगर ये 12 रुपये 8 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है तो कल मार्केट अगर समझे कि ऊपर भी इसकी ओपन हो जाती है, 12 रुपये 20 पैसे तक प्राइसेस चली जाती हैं, तो आप वहां पे भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो वो बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है, वो हमारे पास 14 रुपये और 40 पैसे का होगा। और जो इसका मिड टर्म का जो टारगेट है वो 16 रुपए के लगभग है, 16 रुपए 15 पैसे का, जो कि इसका प्रीवियसली हाईएस्ट पॉइंट जो है वो बन रहा है। तो ये इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है। और जो इसके फाइनल टारगेट है, अगर हम इसको फ्लैग फॉर्मेशन के तौर पे इसका ब्रेकआउट कंसीडर करें तो वो हमारे पास है तकरीबन 21 रुपए और 33 पैसे, यानी अराउंड 21 रुपए के लगभग इसका फाइनल टारगेट जो है वो बन रहा है। तो ये जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है, जो ज्यादा देर के लिए ट्रेड नहीं करना चाहते, वो इन दो टारगेट्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स निकल सकते हैं। और जिन्होंने इसको लेकर थोड़ा देर रखना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर वो इसको 21 रुपए तक जो है वो ट्रेल कर सकते हैं, इतनी देर तक इसको रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे जो गेन इसके अंदर मिल सकते हैं। तो अब अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें तो इसके ब्रेकआउट से लेकर इसका जो फाइनल टारगेट हमें मिल रहा है तो 78% के एग्जैक्टली हमें चार्ट्स के ऊपर जो इसके टारगेट जो है वो नजर 78% का एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो समझिए कि तकरीबन 80% के लगभग हमें इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। तो मार्केट के अंदर भी जो है हमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और इसी तरह इस शेयर के अंदर भी जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके अंदर हमने बाइंग कब क्यों और कैसे करनी है। तो होपफुली मार्केट का भी एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा और इस शेयर का भी आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रिसर्च थी उसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ ये मैंने एक्सप्लेनेशन की है सारी। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, स्टॉप लॉस का जो इस्तेमाल करना ना छोड़ें जब भी आप ट्रेड लें। और अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जब ट्रेड कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।